हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ द स्टडी मटेरियल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 1 जनवरी 2017। ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और हमें ड्यूरिंग द 2016 इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रखा है कि उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस था ना वो 15,30,000 रुपये था। मतलब ये जो अमाउंट हुआ होगा ना वो कैपिटल में प्लस हुआ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इतने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है। और एक चीज आप समझो, ये कैपिटल में प्लस हुआ होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली ये एसेट्स में प्लस हुआ होगा। जैसे जो जो एसेट्स हुए होंगे, मतलब जैसे मान लो ना, जैसे प्रॉफिट हुआ मुझे 15,30,000 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कैपिटल बढ़ा और मेरे एसेट्स भी बढ़े। क्यों? क्योंकि ये 15,30,000 रुपये मुझे एक्चुअल कैश में रियलाइज हुआ होगा या इससे कुछ मैंने मशीन परचेज कर ली होगी या कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बैलेंस जो लाइबिलिटी साइड है वो भी 15,30,000 से बढ़ रही है और जो मेरी मतलब एसेट साइड है वो भी 15,30,000 से ऑलमोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो प्रॉफिट था ना वो कैसे डिराइव हुआ। After allowing this was after allowing for the following: interest on capital at the rate of 6% per annum। मतलब ये जो प्रॉफिट आया ना वो कैसे आया, वो ऐसे आया कि आपने 6% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया। मतलब आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री डाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बेसिकली। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट मारा और टू कैपिटल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। मतलब लेट्स सपोज जैसे इसमें इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैपिटल है 50 लाख रुपए, आपने क्या किया, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख रुपए का खर्चा बुक किया और वो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। कैपिटल में इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको ये प्रोप्राइटर को देना है, जिसकी ये फॉर्म है ना, उसे आपको कैपिटल भी देना है और अब इंटरेस्ट भी देना है। तो कैपिटल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3। मतलब अब आपका क्या एंट्री क्या हुई, एंट्री आप समझो बस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ खर्चा, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब देखो, अब मुझे ये पैसा किसे देना है, मुझे ये कैपिटल के रूप में मुझे ये पार्टनर मतलब मेरे प्रोप्राइटर को देना है। तो एंट्री हुई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलता, मैंने बोला कैपिटल में गया होगा। मतलब एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब इसका इफेक्ट क्या आएगा, मतलब ये इन्होंने हमें किस लिए बताया है, ये हमें इसलिए बताया है कि हम जो ओपनिंग कैपिटल है ना उसमें ये 3 लाख रुपए प्लस कर दे, क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी, आप बस एंट्री समझो। ठीक है, तो अगर मैं एंट्री लिखूँ तो मेरे हिसाब से एंट्री क्या हुई होगी, मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बुक हुआ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा टू इंटरेस्ट ना, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए से हुआ होगा, 3 लाख रुपए से खर्चा बुक हुआ। ठीक है, 3 लाख रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बुक हुआ और मेरा ये इससे मेरी क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, ये आपको समझना है। अब आपने ये समझ लिया, फिर आप समझो डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% एंड द फर्नीचर एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर हुआ था एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर कितना, 5%। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग अमाउंट क्या था, ओपनिंग अमाउंट ये था। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर हुआ है तो वो कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ना। तो एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हुआ, प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हुआ मेरा। तो मैंने बोला देखो सिंपल सी बात है, मुझे बोला गया है क्वेश्चन में 10% से प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, तो मैंने बोला 10% से प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है और टू फर्नीचर ना। ठीक है, अच्छा टू फर्नीचर, ठीक है, टू फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएट हुआ है, फर्नीचर मेरा डेप्रिशिएट हुआ 3 लाख रुपए के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 5% के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, टोटल डेप्रिसिएशन था दिस प्लस दिस। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन इतना था 3,15,000 रुपए। अब इसकी क्या एंट्री हुई होगी फिर बाद में, फिर डेप्रिसिएशन ये वाला जो डेप्रिसिएशन हुआ होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया होगा। तो एंट्री हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो ये भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया डेप्रिसिएशन का खर्चा। तो अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो गया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो ये ब्लॉक में आ रही थी ना, प्लांट एंड मशीनरी, इसे मुझे 3 लाख रुपए से कम करना है और फर्नीचर को जो आ रहा है ना इसे 15,000 रुपए से कम करना है। मुझे जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये हमें किस लिए बताया गया है, हमें इसलिए बताया गया है कि हम ये ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करते जाए। जैसे हमें पता चल रहा है कैपिटल में मुझे ये 3 लाख रुपए ऐड करने हैं, प्लस प्रॉफिट जो इस बार का है वो ऐड करना है, और क्या बोलते हैं, बस ये दो चीजें ऐड होनी है। ठीक है, कैपिटल ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और प्रॉफिट इस बार का जो है वो ऐड होगा। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी में से ये डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग में से माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर। ठीक है, और अब आप समझो, अगर मान लो, अब आप समझो ठीक, जो प्रॉफिट होता है तो मतलब प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, मतलब आप समझो प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है। तो मतलब बैलेंस जो आ रहा है प्रॉफिट का वो कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो अगर आपको ये
बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो आप एंट्री क्या डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना 15,30,000 रुपए, तो इसकी क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये आपका है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31 दिसंबर 2017। इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31 दिसंबर, अब जो ये हमें ये वाली पोजीशन दे रखी है ना, वो तो दे रखी है 1 जनवरी की, तो इसमें हमें सीधा माइनस नहीं कर सकते हम ट्रेड रिसीवेबल को 5% के हिसाब से, वैसा नहीं करना। हमें क्या करना है, 31 दिसंबर 2017 को जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे उसमें से 5% माइनस करना है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ है ना। बट वेल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग रुपीज दिस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 20,000। इसका क्या मतलब है, जो आपका 15,30,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना, उसमें से आपका एक खर्चा जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब एक खर्चा जो कि अभी देना है आपको, वो अभी प्रोवाइड फॉर आपने नहीं किया, तो इसका मतलब ये अभी आपकी लाइबिलिटी बची हुई है, लेकिन जिसकी आपने अभी एंट्री नहीं डाली प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, जिसका मतलब आपने खर्चा डाल दिया जबकि वो खर्चा अगले साल का था। मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो। ठीक है, ये आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस किया बना, अब ये वाली एंट्रीज आपको क्लियर हो गई, तो मैं इसे एक बार ना हटा रहा हूँ। अब आप समझो देखो क्या कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, ये है कि अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस को माइंड में रखो आप। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मैं अपन फॉर्मेट उठा लेते ना, तो अब आप देखो, अब आप समझो कैसे हो रहा है। अच्छा जी, अब मैंने बोला, अब जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी आपका, प्रॉफिट आ रहा है आपका जो अभी जो बाई नेट प्रॉफिट आ रहा है ना। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैंने बोला 15,30,000 रुपये, मतलब क्रेडिट साइड में अभी आपका प्रॉफिट आ रहा है 15,30,000 रुपये, मतलब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। ऑब्वियसली बात है, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट मीन इनकम और गेन, क्रेडिट मतलब ज़्यादा होगा ना, तभी तो आपका क्या बोलते हैं, तभी तो आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो अब देखो बाई नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 15,30,000 रुपये, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब लेकिन इसमें से 15,30,000 में से आपने 180 का अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो प्रोवाइड फॉर नहीं किया। अब इसकी एंट्री सोचो माइंड में। ठीक है, कोई भी खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब ये अभी आपने पेमेंट तो करी नहीं इसकी, मतलब इसकी क्या है, लाइबिलिटी है आपके बुक्स में, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ना, तो ये आपका अमाउंट आ गया, कितने रुपए का अमाउंट है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,80,000 रुपए की ये एंट्री डालनी है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और जो एक्सपेंस ये डला इसे हमें क्या ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एक्सपेंस, ठीक है, टू एक्सपेंस, ये आपकी जर्नल एंट्री अभी होनी, मतलब ये वाली एंट्री आपको करनी है। तो 1,80,000 रुपये से ये हो गया। तो अब देखो एक्सपेंस और एक्सपेंस आपका नॉक ऑफ हो गया, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, 2 मिनट, अगर आप देख पा रहे हो एक्सपेंस और एक्सपेंस तो नॉट ऑफ हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो बस आपको ये समझना है। ठीक है, अब आपको एक एंट्री डालनी है, तो टू एक्सपेंस। ठीक है जी, ये क्या है, अभी आपने प्रोवाइड फॉर नहीं किया था, वो अभी प्रोवाइड फॉर कर रहे हो आप। कितना अमाउंट है इसका अमाउंट है 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये, ये आपका 1,80,000 रुपये हो गया है ना, 1,80,000 रुपये, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो एक इसमें इस जो प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें एक ऐसा खर्चा है जो कि 20,000 रुपये ज़्यादा डला हुआ है, मतलब एक खर्चा जो कि ज़्यादा डला हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 15,30,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें 20,000 रुपये का देखो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंश्योरेंस का खर्चा था, लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, टू इंश्योरेंस ना जो डला हुआ है वो कितना है, टू इंश्योरेंस जो डला हुआ है। ठीक है, जो डला हुआ है वो तो है आपका 1,00,000 रुपीज़। अब आप समझो कि ये डला हुआ है, मतलब ये आप इधर ऐसे मत समझो। ठीक है, मैं समझाता हूँ 2 मिनट को, ये तो आपकी चीज़ हो रही। अब आप समझो जो इंश्योरेंस का खर्चा डला हुआ है वो था सिर्फ 1,00,000 रुपए, वो डला हुआ है इतना, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 80,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये खर्चा ज़्यादा डला हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको चीज़ कोई हटानी है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आपकी एंट्री क्या हुई, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस ना। तो आपका कितने रुपए से एंट्री होगी, 20,000 रुपये से ज़्यादा डला हुआ है। तो मुझे क्या करना है, 20,000 रुपये, अगर देखो मान लो अगर 80,000 रुपये डालने थे मुझे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे 1,00,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 20,000 रुपये यहाँ पे डालूंगा, तो वही वाला फंडा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे से गलती से कोई खर्चा ज़्यादा बुक हो गया तो मैं क्या करूँगा, एंट्री डालूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या डेबिट हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है ना, एंट्री बताता हूँ आपको क्या हुई इसकी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये अमाउंट कितने से हुआ एंट्री, ये आपकी एंट्री हुई 20,000 रुपीज़ से, ठीक है चना, 20,000 रुपीज़ से। ये बैलेंस शीट में जाएगा और सिमिलरली आप अगर इधर देखो तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये दोनों आपको बैलेंस शीट आइटम है, अभी आपके बैलेंस शीट में जाने वाले। तो अब अगर आप प्रॉफिट निकालो तो अब आपका जो प्रॉफिट आया ना, बाई प्रॉफिट, अब जो आया ना, अब आपका ये कहा जाएगा, मैंने बोला ये तो आपका सीधा जाएगा कैपिटल में, टू कैपिटल, है ना, सीधा कैपिटल में जाएगा। कितना अमाउंट, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो ये जाएगा आपका, हाँ, 13,70,000 रुपये आपका सीधा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब हमें दे रखा है करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी एट 31 रुपी दिस 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 दिस, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू ₹6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग की क्या एंट्री होती है, ड्राइंग मतलब कैपिटल में से माइनस हो गया, तो एंट्री क्या होती है, कैपिटल को डेबिट मारा, कैपिटल हमारा कम हो गया ना, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, प्रोपराइटर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मेरा कैश चला गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप समझो, आपको जो बैलेंस दे रखा है ना एज एट 31 दिसंबर 2017 ना, अब आपको जो बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना ध्यान से समझना, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है अब आपको, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है ना। अब आप क्या करो, जो जो क्वेश्चन में आपको बैलेंसेस दे रखे हैं ना, वो एज इट इज़ आप पहले लिख दो, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री दे रखा है हमें, तो इन्वेंट्री क्या है, हमारा एसेट है, तो इन्वेंट्रीज को मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन्वेंट्रीज 14,50,000 रुपये ना, इन्वेंट्रीज को मैंने लिख दिया 14,50,000 रुपये, ठीक है, 14,50,000 रुपये है ना, 14,50,000 रुपये। और फिर मैंने ट्रेड रिसीवेबल को लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल ना, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को मैंने लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल को मैंने लिख दिया 20 लाख रुपये। लेकिन अब आप देखो, ट्रेड रिसीवेबल की एडजस्टमेंट हमने ऊपर छोड़ रखी थी, वो कौन सी एडजस्टमेंट थी अगर आपको याद हो, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द डेट वाज एज एट 31 दिसंबर। मतलब इसमें से 5% का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, बस आपको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करना है। मतलब देखो आपको क्या करना है, देखो इसका क्या मतलब हुआ, आपको 5% प्रोविजन बनाना है, ठीक है। अब प्रोविजन बनाना है ट्रेड रिसीवेबल का, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो एंट्री है ना, वो ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है, ऑलरेडी हो रखी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो ना, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, मैंने आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग, मतलब ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसका इंपैक्ट जा चुका है, बस हमें ये करना है, हमें इसका बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट देना ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये लाइबिलिटी बनी, तो मैं या तो लाइबिलिटी साइड में शो करूं या मैं एसेट में से माइनस करके शो करूं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि क्या बन रहा है, इसका क्रेडिट बैलेंस बन रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो मैं क्या करता हूं, इसे ना, इसे एसेट में से माइनस करके शो करता हूं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये कितना रुपए हो गया, मैंने बोला 20 लाख का, मैंने 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये मेरा लेस हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये मैंने माइनस कर दिया, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आओ, कैश इन बैंक में इतना बैलेंस आपको दे रखा है, कैश इन बैंक में आपको कैश इन बैंक में दे रखा है 10,35,000 रुपये, है ना, अगर आप ये देखो, ठीक है, 10,35,000 रुपये। अच्छा जी, है ना। फिर आप आओ ट्रेड पेबल्स में, ट्रेड पेबल क्या हुई, आपकी लाइबिलिटी है ना, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल में आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड पेबल्स ना, तो ये आपका 11,40,000 रुपये ना, है ना, 11,40,000 रुपये, तो ये आपका ट्रेड पेबल्स में आपने ये अमाउंट लिख दिया, ठीक है। ये आपको पता चला, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें थी, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब आप देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल नया आ चुका है, कैश एट बैंक आ चुका है, इन्वेंट्री नहीं आ चुकी है आपके पास, तो मतलब ये तो आपको ओपनिंग से कुछ नहीं लिखना, ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपको ये रिवाइज बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको समझो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स ना, वो आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो आपको ओपनिंग में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अपन ने एंट्री बनाई थी, अगर आपको याद हो, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री बनाई थी अपन ने, अगर आप देखो ये वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन की कहाँ एंट्री, ये रही, डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर, मतलब 3 लाख रुपए से मेरा प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ और 15,000 रुपए से फर्नीचर कम हुआ, तो एंट्री देखो, अगर आप देखो माइनस कर दो इसमें से, तो ये देखो माइनस डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कितने रुपए, तो इसका मैंने बोला 10% माइनस हुआ था, 10% ना, ठीक है, 10%, तो ये मेरा माइनस कर दिया मैंने इसमें से, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। फर्नीचर सिमिलरली आप देखो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स में, इसमें भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, है ना, ठीक है, इसमें भी आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, अब आपने बोला इसका आपका 5% ना, तो बस सिंपल, तो आपने ये भी माइनस कर दिया, तो ये आपकी बैलेंस शीट की अब पोजीशन बनी, ठीक है। अब आप देखो सारे आइटम जो ओपनिंग वाले थे वो तो आ ही चुके हैं, ठीक है। अब आप सिमिलरली यहाँ पे देखो, ट्रेड पेबल था 15 लाख रुपए, है ना, ट्रेड पेबल कितना था 15 लाख रुपए, तो वो उसका रिवाइज्ड अमाउंट आ चुका है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप समझो कि
अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना ना एक, अब अगर आप देखो तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखो तो सिंपल सी बात क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था आपके पास, ये था 50 लाख रुपए, तो आपका 50 लाख रुपए तो ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अब मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका ऐड हुआ इस बार, कैपिटल में ऐड हुआ ना वो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम अपने बनाया वो क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट में सीधा एंट्री क्या हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये सीधा आपका बैलेंस शीट में जुड़ा, ठीक है। अच्छा ये अमाउंट सीधा आपका P&L में डेबिट हुआ और बैलेंस शीट में जुड़ चुका, ठीक है। ये आपकी एंट्री हुई थी। फिर आप देखो आपने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपका रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपका रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस है ये देखो ये वाला प्रॉफिट कितना आपका 13,70,000 रुपये, तो ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितना आपका 13,70,000 रुपये, लेकिन आपने इसमें से ड्रॉइंग्स भी करी है, तो ड्रॉइंग्स कितना करी है, ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब आपने कैपिटल विड्रॉ करी है, तो ये अगर आप देखो ये रहा ड्यूरिंग ही विड्रॉ 6 लाख, ठीक है। उसने 6 लाख रुपये विड्रॉ किया ना, तो माइनस कर दिया मैंने 6 लाख रुपये। अगर आप देखो तो ये चीज़ें हुई। अब आप देखो अब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रेड पेबल भी आ गया, एक्सपेंस पेबल भी आ गया, ठीक है। अब ट्रेड पेबल जो आया वो तो रिवाइज्ड अमाउंट पे आ गया, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, है ना। अब बस अब एक एक्सपेंस पेबल की बात बचती है, तो हम ये अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस पेबल ना पी आउट हो चुका है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस था वो पी आउट हो चुका होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री दे रखी थी ना, अगर आपको याद हो तो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता रखा था 1,80,000 रुपये का, जो ये हमने अब 2 एंट्रीज डाली है ना। अब हमें इन दोनों एंट्रीज का बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है। मैंने आपको बताया था एक तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और एक प्रीपेड इंश्योरेंस, दोनों का इफेक्ट अब हमें बैलेंस शीट में देना है। तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो ये एक्सपेंस पेबल था ना वो तो पे ऑफ हो चुका है, और जो हमारी नई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो 1,80,000 रुपये है ना। तो ये जो मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा लायबिलिटी अगर आप देखो तो 1,80,000 रुपये ये आ चुका है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था तो ये लाइबिलिटी साइड में आया। सिमिलरली आप देखो तो प्रीपेड एसेट, ठीक है। तो प्रीपेड एसेट ना, अच्छा प्रीपेड एसेट आपके पास कितना है, प्रीपेड एसेट है आपके पास, प्रीपेड एसेट है 20,000 रुपये का। तो अगर आप देखो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, ठीक है। बस आपने इसमें एक अजम्पशन क्या लिया, इसमें हमने अजम्पशन ये ली है, इसमें बस हमारी ये अजम्पशन है कि जो ये एक्सपेंस पेबल था ना वो पे ऑफ हो चुका है। ये हमारी अजम्पशन एकदम करेक्ट भी है। पूछो क्यों, क्योंकि देखो एक्सपेंस पेबल और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो सेम चीज़ है ना, मतलब ये वाली पे ऑफ हो गई और नई वाली बन गई। जैसे कि हमें यही समझ लो ना कि ट्रेड पेबल का हमें नया बैलेंस दे रखा है ना, जैसे 11,40,000 रुपये। सिमिलर बेसिस पे देखो ट्रेड रिसीवेबल इन सब का नया बैलेंस दे रखा है हमें, ये तो हमने नई कंप्यूट ही नहीं किया ना। तो आप ये समझो कि सिंपल सी बात है, वो एक्सपेंस पेबल पे ऑफ हो गया और नई मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ये बस एक ये अजम्पशन है जो आपने क्वेश्चन में लिए, क्योंकि तभी बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही। अगर आप ये अजम्पशन ना लो ना कि ये पे ऑफ नहीं हुआ और 1,80,000 और जुड़ चुका है, तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, फिर आपका 1.5 लाख रुपए का हमेशा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें यही अजम्पशन करनी पड़ेगी कि ये पे ऑफ हो चुका है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बस ये एक अजम्पशन है जो आपको माइंड में रखना है, बाकी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हुआ क्या, आपने प्रॉफिट जो पहले रिवाइज किया, प्रॉफिट को रिवाइज कैसे किया, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्रोवाइड फॉर किया, मतलब प्रॉफिट में से उतना माइनस कर दिया और जो प्रीपेड है वो ऐड कर दिया प्रॉफिट में, ठीक है ना। ये हुआ। फिर आपने क्या किया, अब माइंड में रखना जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ना वो दोनों बैलेंस शीट में जाने, ये चीज़ें माइंड में रखना, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आया और प्रीपेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में आनी है। फिर आपको देखना ओपनिंग के जितने भी एसेट है ना वो सारे क्लोजिंग में आए हो, तो जिन जिन की रिवाइज फिगर दे दी हमें वो तो ठीक है। अब देखो बस इसमें एक एडजस्टमेंट क्या थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली, तो वो एक माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट में तो एंट्री डल गई, लेकिन बैलेंस शीट में भी एंट्री डलनी बाकी, क्योंकि एंट्री क्या होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो इफेक्ट आ गया, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि बैलेंस शीट में से एसेट में से माइनस होना है वो नहीं हुआ अभी, तो वो हमने माइनस कर दिया। सिमिलर बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन बड़ी से बड़ी सिंपल चीज़ है। तो आपको ये इलस्ट्रेशन भी समझ आ गई होगी।